$450 मिलियन का एक स्टार्टअप जेस्ट मनी, जो कि बेसिकली एक फिनटेक स्टार्टअप था, फाइनेंशियल फील्ड में काम करता था, वो बंद होने वाला है। उसने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है दैट द स्टार्टअप इज शटिंग डाउन इट्स ऑपरेशंस इन द मंथ ऑफ दिसंबर। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, जेस्ट मनी के बारे में मैंने 6 महीने पहले एक केस स्टडी कवर करी थी और मैंने आपको बताया था कि जेस्ट मनी के साथ बड़ा गड़बड़ मामला चल रहा है। उस वीडियो पर, दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूड वीडियो ऑन दिस चैनल, और उस वीडियो पर उस टाइम पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर मेरी इस टाइम पर ईएमआई चल रही है, क्या मैं उसको पे करूं अगर कंपनी बंद होने वाली है तो, या फिर मैं पे ना करूं, क्या मैं इस कंपनी से आने वाले टाइम में लोन्स उठाऊं। मैंने उन सबको आंसर किया था, लेकिन ये केस स्टडी मैंने 6 महीने पहले कवर अप करी थी और आज की डेट में अब ये ऑफिशियल हो गया है कि जेस्ट मनी कंपनी, $450 मिलियन की कंपनी अब बंद होने वाली है। बट लेडीज एंड जेंटलमैन एंड स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, सोचने वाली बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों। एक कंपनी जो कि $450 मिलियन की कंपनी है, वैल्यूएशन इज इनक्रेडिबली हाई, सामने वाली कंपनी $500 बिलियन वैल्यूएशन पर, और वो बंद हो जाती है 1-2 सालों के अंदर। ऐसा क्यों हुआ? आज की वीडियो में एनालाइज करेंगे एग्जैक्ट रीजंस व्हाई जेस्ट मनी क्रैश्ड एंड व्हाट लेसन्स कैन यू डिराइव फॉर योर ओन बिजनेस और योर ओन स्टार्टअप फ्रॉम जेस्ट मनीज बिजनेस केस स्टडी। स्टे ट्यून्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, जेस्ट मनी बेसिकली एक फिनटेक स्टार्टअप था जो कि बीएनपीएल इंडस्ट्री में ऑपरेट करता था। अब पहली बात तो समझने वाली यह है कि बीएनपीएल इंडस्ट्री था, होता क्या है, और ये वाला जो स्टार्टअप था ये करता क्या था। बीएनपीएल का मतलब होता है बाय नाउ पे लेटर। एक अभी कोविड के टाइम के बाद, कोविड की जो पूरी वेव थी उसके दौरान, ये बीएनपीएल का एक सेगमेंट मार्केट में निकल कर आया था ग्लोबल लेवल पर, और इसके चारों तरफ इंडिया में बहुत सारी कंपनीज बिल्ड हुई। बीएनपीएल का मतलब क्या होता है और ये बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली करता क्या है? तो बीएनपीएल, जैसा कि मैंने आपको बताया, बाय नाउ पे लेटर, बेसिकली एक ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं, ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि बेसिकली आपको ऑप्शन देती हैं कि अगर आपको आज की डेट में कोई आईफोन खरीदना है और आपके पास इमीडिएटली 1.5 लाख रुपए नहीं है, आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, आपकी कोई क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, आपको किसी बैंक ने ट्रस्ट नहीं करा लोन देने के लिए, तो आप एक काम करो, आप हमारे प्लेटफॉर्म से आईफोन परचेज करो और मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म से, अपने बीएनपीएल स्टार्टअप से ईएमआईज बना के दे दूंगा और आप आराम से उसको पे कर सकते हो। यह मतलब होता है बाय नाउ पे लेटर का। बाय नाउ पे लेटर बेसिकली एक इंडिया का ट्रेंड नहीं था, ये बेसिकली ग्लोबल लेवल ट्रेंड था। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज थी यूएस वगैरह की, वहां से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था और बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स इसके चारों तरफ बिल्ड होने स्टार्ट हो गए। बट प्रॉब्लम क्या हुई? जेस्ट मनी और बीएनपीएल इंडस्ट्री के साथ प्रॉब्लम कोई, और आज की डेट में अगर मैं आपको इनसाइट्स बताऊं, बीएनपीएल इंडस्ट्री ऑल टुगेदर क्रैश हो चुकी है। पूरी इंडस्ट्री में जितने स्टार्टअप्स थे सारे के सारे क्रैश हो गए, ग्लोबल लेवल पर और इंडिया के लेवल पर। बट द क्वेश्चन इज व्हाई एग्जैक्टली? 3 मेन रीजंस। नंबर 1, बीएनपीएल इंडस्ट्री कैसे काम करती है, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी इंसाइट्स मिलेंगी आपको। बाय नाउ पे लेटर का बेसिकली मुद्दा होता है कि वो कस्टमर्स जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो कस्टमर्स जिनको अब तक क्रेडिट नहीं पहुंच पाया थ्रू बैंक्स, थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशंस, बीएनपीएल स्टार्टअप्स बेसिकली ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। अब समझ के देखो, ऐसे लोग कौन होंगे जिनके पास क्रेडिट नहीं पहुंचा? वो बेसिकली यूथ सेगमेंट होगा, राइट? यूथ क्राउड जो कि एक आईफोन लेकर शो ऑफ करना चाहता है बस, बट उसके पास पैसा नहीं है और उसकी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है कि वो बैंक जाके लोन अप्लाई कर सके। तो उन स्टार्टअप्स को ये वाले जो बीएनपीएल स्टार्टअप्स होते हैं ये केटर करते हैं। अब यहां पर इनसाइट ये है, सीधी सी बात, कि क्योंकि ये वाले जो स्टार्टअप्स हैं, ये जो पूरी इंडस्ट्री है बाय नाउ पे लेटर की, ये ऐसे क्राउड को टारगेट करते हैं, ऐसे यूथ सेगमेंट को टारगेट करते हैं जिनके पास क्रेडिट नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इनके पास इतनी सॉलिड इनकम लेवल्स भी नहीं है, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये लोग प्रॉपर बैंक से जाकर लोन उठा सकते या एक क्रेडिट कार्ड बनवा सकते अपना आईफोन लेने के लिए। और इसी वजह से ये जो लोग थे तुम्हारे पास आए थे, तुम्हारे बीएनपीएल स्टार्टअप के पास आए थे, ताकि वो अपना आईफोन फाइनेंस करवा सके। अब यहां पर मुद्दे की बात यह है कि क्योंकि इनके पास इनकम्स नहीं है, इनकी इतनी हाई इनकम्स नहीं है इन कंज्यूमर ग्रुप्स की जो कि बीएनपीएल को यूज करते हैं, तो इनका रिस्क फैक्टर ऑफ डिफॉल्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
अगर आपने बीएनपीएल को स्टडी करा हो और अगर नहीं भी करा हो तो मैं आपको इनसाइट्स देता हूं कि बीएनपीएल के एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब होता है लोगों ने क्रेडिट ले लिया और चुकाया नहीं। बीएनपीएल के एनपीएस बहुत ज्यादा हाई थे ग्लोबल लेवल इंडस्ट्री में। अब जब तुम खुद सोच के देखो कि जब तुम ऐसे इंसान को लोन दे रहे हो जिसके पास पैसा ही नहीं है, जो इनकम नहीं कमा रहा, जिसकी हाई इनकम नहीं है, और तुम ऐसे इंसान को क्रेडिट दे रहे हो 1.5 लाख रुपए का कि तू जाकर आईफोन खरीद ले, तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा, वो यूथ सेगमेंट का इंसान तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी डिफॉल्ट करेगा, क्योंकि बस उसके पास तो इनकम नहीं है। गलती उसकी नहीं है, गलती तुम्हारी है कि तुमने उसको मैनिपुलेट करके एक आईफोन बेच दिया 1.5 लाख रुपए का अपना रेवेन्यू कमाने के लिए, और फिर कल को तो वो बाय डिफॉल्ट करेगा ही करेगा। और यही हुआ ग्लोबल लेवल बीएनपीएल इंडस्ट्री में। दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि पूरी इंडस्ट्री ऐसे लोगों को टारगेट कर रही थी जिनके पास पैसा ही नहीं है, और तुम ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वो पैसा देंगे भी नहीं। दिस इज द रीजन व्हाई बीएनपीएल एज एन एंटायर इंडस्ट्री गॉट कोलैप्स्ड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और सारे स्टार्टअप्स जो बीएनपीएल इंडस्ट्री में थे इंक्लूडिंग जेस्ट मनी को बहुत मेजर लॉसेस का सामना करना पड़ा। रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो इंडस्ट्री है ये है फाइनेंसिंग की इंडस्ट्री। आपको आज की डेट में 1.5 लाख रुपए का फोन किसी को खरीद के देना है तो जाहिर सी बात है कंपनी को, एप्पल को पे करना पड़ेगा 1.5 लाख रुपए फोन परचेज करने के लिए, तब जाकर वो आपको ईएमआई पर देगी। अब इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए अगर उस कंपनी को बीएनपीएल सेगमेंट में काम करना है तो ये जो इंडस्ट्री है ना पूरी की पूरी बीएनपीएल वाली, दिस इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। बहुत पैसा चाहिए आपको इस इंडस्ट्री को, इस इंडस्ट्री में अपना स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए। एंड दिस इज द रीजन व्हाई जेस्ट मनी ने बहुत सारा करोड़ों रुपए की फंडिंग भी उठाई थी, तभी तो कंपनी के पास 450 करोड़ की वैल्यूएशन थी, क्योंकि कंपनी ने मल्टीपल राउंड्स, इनफैक्ट लास्ट राउंड $50 मिलियन का कंपनी ने रेस किया था जेस्ट मनी ने, ताकि कंपनी और बीएनपीएल इंडस्ट्री में लोगों को फाइनेंसिंग करवा के दे सके। अब खुद समझो, जब बीएनपीएल की पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई, जब आपको पता है, अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं कि मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स समझाता हूं बहुत सारी, जब आपको पता है कि मार्केट में इस टाइम पर ग्लोबल लेवल पर मैक्रो इकोनॉमिक्स सही नहीं बैठ रही, इन्वेस्टर्स पैसा ही नहीं लगा रहे किसी भी इंडस्ट्री में। क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि मार्केट में फाइनेंशियल क्राइसिस काफी जगहों पर चल रहा है, बिकॉज ऑफ ऑल द वॉर्स एंड ऑल द जियोपॉलिटिकल टेंशंस दैट आर गोइंग ऑन। तो किसी भी इंडस्ट्री में पैसा ही फ्लो नहीं कर रहा। जब आप एक ऐसा स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो जिसको चलाने के लिए आपको इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए और अब आप कैपिटल ले नहीं पा रहे, तो जाहिर सी बात है एक टाइम आएगा जब आपका कैपिटल बर्न आउट हो जाएगा, जब आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा। जेस्ट मनी के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। जेस्ट मनी ने बार बार फंडिंग राउंड रेस करे जब मार्केट अच्छा था, लेकिन जब मार्केट खराब होने पर आया तो जेस्ट मनी के पास पैसा ही नहीं बचा कंपनी को चलाने के लिए। उस चक्कर में जेस्ट मनी ने फोन पे से लोन्स उठाने स्टार्ट करे अलग अलग प्लेटफॉर्म से कि वो अपनी कंपनी को चला सकें। बट लोन से धंधा बनाना तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट काम है। इन स्टार्टअप्स की टेंडेंसी होती है बेसिकली वेंचर कैपिटलिस्ट से, इन्वेस्टर्स से पैसा उठाना और इन्वेस्टर्स का पैसा बर्न करके मार्केट में अपना जगह बनाना। बट अब यहां पर क्योंकि मार्केट में पैसा ही नहीं आ रहा, सामने वाले को लोन्स लेने पड़ रहे हैं, लोन्स के चक्कर में फाइनेंशियल बर्डन्स और बढ़ रहे हैं, और मैं लोन उठाकर किसी को लोन दे रहा हूं और सामने वाला मुझे पे बैक नहीं कर रहा, तो मैं वापस कैसे चुकाऊंगा? जेस्ट मनी के साथ कैपिटल का इतना बड़ा क्राइसिस हुआ जिसकी वजह से आज की डेट में जेस्ट मनी शट डाउन कर रहा है अपने ऑपरेशंस। रीजन नंबर 2, लेडीज एंड जेंटलमैन, रीजन नंबर 3, प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, इसी पॉइंट को लेकर मैंने अपनी केस स्टडी बनाई थी 6 महीने पहले। क्या हुआ था बेसिकली, जेस्ट मनी की जो फाउंडिंग टीम थे जिसमें बेसिकली 3 फाउंडर्स थे, एक टाइम ऐसा आ गया क्योंकि क्राइसिस इतनी ज्यादा हो गई थी तो पूरी की पूरी ओरिजिनल फाउंडिंग टीम ने, मैनेजिंग टीम ने रिजाइन कर दिया। आप समझो कि कितनी अजीब सी बात है, एक स्टार्टअप मैंने बनाया और मैंने ही उस स्टार्टअप से रिजाइन कर दिया कि भाई मैं नहीं चला पा रहा। इस चक्कर में क्या हुआ, चाहिए हुआ क्यों था, लेट मी एक्सप्लेन इट इन 2 मिनट्स। व्हाट हैपेंड वाज, जेस्ट मनी बिल्कुल क्रैश डाउन पर आ गया था, और क्रैश डाउन पर इतना ज्यादा आ गया था कि जेस्ट मनी का अब उसको प्लान बन रहा था कि जेस्ट मनी को कोई एक्वायर कर ले, मेरे स्टार्टअप को कोई बड़ा इंसान खरीद ले और वो चलाए, क्योंकि मेरे से तो नहीं चल रहा। तो इस चक्कर में फोन पे की एंट्री हुई थी। फोन पे ने बोला था कि चलो हम आपके स्टार्टअप को एक्वायर करेंगे। डील बिल्कुल फाइनलाइज हो गई थी, बट एट द एंड फोन पे को यह चला पता कि जेस्ट मनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे, जो फाइनेंशियल्स थे, वो मैनिपुलेटेड थे। जेस्ट मनी ने जो रेवेन्यू, जो प्रॉफिट्स और जो यूजर बेस दिखाया था वो काफी हद तक झूठा था। तो एट द एंड, बिल्कुल एंड मोमेंट पर, जब जेस्ट मनी के फाउंडर्स बड़े खुश थे कि हमें तो एग्जिट मिलने वाली है, हम पैसा कमाकर निकल जाएंगे, एट द एंड फोन पे ने बैकआउट कर दिया डील से कि भाई मैं तो आपकी कंपनी नहीं खरीद रहा क्योंकि आपकी कंपनी में फ्रॉड्स हो रखे हैं।
क्या हुआ? अब ना तो पैसा मिल रहा, ना कोई मेरी कंपनी परचेज कर रहा, और ना मुझसे अपनी कंपनी चलाई जा रही। तो तीनों फाउंडिंग मेंबर्स ने जेस्ट मनी इस कंपनी से रिजाइन कर दिया और इन्वेस्टर्स को नई मैनेजिंग टीम लानी पड़ी इस कंपनी को चलाने के लिए, जो कि मैंने 6 महीने पहले केस स्टडी बनाई थी। अब यहां पर दिक्कत क्या हुई, आप समझ के देखो। स्टार्टअप का इन एंड आउट, स्टार्टअप कैसे चलेगा, स्टार्टअप का फ्यूचर क्या, स्टार्टअप का विजन क्या, वो सबसे ज्यादा क्या किसी बाहर वाले इंसान को पता है? नहीं, वो सबसे ज्यादा पता है कंपनी के फाउंडर्स को, कंपनी की फाउंडिंग टीम को, जिसने स्टार्टअप बनाया। अगर फाउंडिंग टीम ही रिजाइन कर दे और आप किसी बाहर के इंसान को बोलो कि आप आके कंपनी चला लो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई आज की डेट में जेस्ट मनी शट डाउन हो रहा है, क्योंकि बाहर की मैनेजमेंट आ गई। पुरानी मैनेजमेंट रिजाइन कर दिया 6 महीने पहले, लेकिन बाहर की मैनेजमेंट आकर एक स्टार्टअप को नहीं चला सकती, उसके फाउंडर्स ही चला सकते हैं, क्योंकि फाउंडर्स को पता है इन एंड आउट कि उनका विजन क्या है और उनको कंपनी कहां लेकर जानी है। और अब क्योंकि कंपनी में फाउंडर्स ही नहीं है, मैनेजिंग टीम नहीं है, बाहर के मैनेजिंग टीम आ रखी है, तो जेस्ट मनी आज की डेट में अपने ऑपरेशन शट डाउन कर रही है। यह था रीजन नंबर 3। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे आपको एक रीजन और देना है, क्योंकि मेरी एनालिटिक्स इनसाइट्स काफी स्ट्रांग होती है, एंड आई वांट यू गाइस टू टेक ऑल द इनसाइट्स फॉर योर स्टार्टअप्स। यहां पर एक बहुत बड़ी इनसाइट ये है, लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया का जो आज की डेट में फिनटेक स्टार्टअप, फिनटेक सेगमेंट है, राइट, जितने भी स्टार्टअप्स जो फाइनेंस के फील्ड में काम करते हैं इंडिया में, अगर आप भी फाइनेंस का कोई स्टार्टअप बनाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको पहले एक इनसाइट दे देता हूं, उसको ध्यान से सुनना। आज की डेट में फिनटेक स्टार्टअप बनाना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ आरबीआई। आरबीआई के रेगुलेशंस बीएनपीएल इंडस्ट्री को लेकर और पूरे फिनटेक इंडस्ट्री को लेकर इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आरबीआई किसी भी ऐसे स्टार्टअप जो कि इंसानों को, यूथ को मैनिपुलेट करता है, कस्टमर्स को मैनिपुलेट करता है, आरबीआई इमीडिएटली गाइडलाइन निकालता है कि भाई साहब आप ये नहीं कर सकते, धंधा बंद कर दो। यही देखने को मिला। एक स्टार्टअप था स्लाइस नाम का, आपको पता होगा। स्लाइस एक क्रेडिट कार्ड ऑफर करता था जो कि यूथ को प्रोवाइड होता था। आरबीआई आता है रातों रात और रातों रात बोल देता है कि आपका बिजनेस खराब है, इलीगल है, आप इसको बंद कर दो। क्या हुआ? स्लाइस को रातों रात अपना अरबों रुपए का बिजनेस बंद करना पड़ा और आज की डेट में स्लाइस लोन्स के सेगमेंट में आ चुका है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुद्दे की बात ये कि फिनटेक स्टार्टअप्स को बनाना और चलाना इस टाइम पर इनक्रेडिबली डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई ने बीएनपीएल को लेकर भी बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए थे, जिसकी वजह से जेस्ट मनी उन रूल से कोप अप नहीं कर पाई और आज की डेट में ये कंपनी शट डाउन हो रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बड़ी बात यह है कि जेस्ट मनी के जितने भी अब एम्प्लॉइज हैं सबको निकाला जाएगा। 150 के आसपास एम्प्लॉइज है जिनको फायर ऑफ करा जाएगा और $450 मिलियन का स्टार्टअप अब बंद होने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वॉज टूडेज केस स्टडी, टूडेज बिजनेस केस स्टडी। अगर आपको इससे कुछ भी वैल्यूएबल लेसन मिला हो, कोई भी वैल्यूएबल इंसाइट मिली हो, प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि ऐसी और केस स्टडीज इंडिया के लोगों तक पहुंचे, ताकि उनकी भी हेल्प हो। अगर आपको ऐसी ही बहुत सारी और बिजनेस केस स्टडीज, फाइनेंस, मनी, सोशल केस स्टडीज चाहिए, जियो पॉलिटिक्स केस स्टडीज चाहिए, तो इस चैनल पर ऐसी बहुत सारा कॉन्टेंट डलता रहता है, बहुत सारा वैल्यूएबल कॉन्टेंट हम लोग डालते हैं बनाकर। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारी ऐसी केस स्टडीज के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। This was Shaurya Kaushik signing off from today's video. I'll see you guys in another business case study. Till then, take care, stay tuned, bye bye.